ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। आज 3 दिसंबर 2022 की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, अब कलयुग की रात पूरी हो रही है। नवयुग बनाने बाबा आए हैं, इसलिए तुम जागो। बाबा की याद से अपने विकर्म विनाश करो। बाबा आगे प्रश्न पूछते हैं कि जिन बच्चों की बुद्धि सतो प्रधान बनती जाती है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर बतलाते हैं बाबा कि उन्हें दूसरों को आप समान बनाने के ख्यालात आते रहेंगे। वह अपना और दूसरों का कल्याण करने की युक्तियां रचते रहेंगे, दिन रात सेवा में लगे रहेंगे। आज बाबा एक और प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुम बच्चों को बड़े से बड़ी कौन सी कारोबार मिली हुई है? कौन सा कारोबार कर रहे हैं हम? उत्तर बतलाते हैं बाबा कि सारी दुनिया को बाबा का परिचय देने की कारोबार बहुत बड़ी है। कोई भी आत्मा बाबा के परिचय के बिना रह न जाए। रात दिन चिंतन चलता रहे कि कैसे किसी को समझाएं, शंख ध्वनि करें। गीत है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। यह किसने जगाया? सजनी कहने वाले कौन है? बच्चे जो समझते हैं कि बेहद के पिता एक ही है, जिसका असली नाम शिव है। बाकी जो अनेक नाम रखे हैं वह सब हैं भक्ति मार्ग के। सही नाम एक ही शिव है। जयंती भी मनाते हैं और शिव तो आत्मा ही नाम है। उसको कहा जाता है सर्वोच्च आत्मा। आत्मा का नाम क्या है? नाम गाया हुआ है शिव। गाया भी जाता है शिव जयंती। आत्मा की जयंती नहीं कहेंगे। गीता के भगवान तो शिव निराकार है। श्री कृष्ण शरीर का नाम है, देहधारी है ना। तो ये तो शिव बाबा ही आकर सजनियों को जगाते हैं और अपनी पहचान भी देते हैं कि मैं आया हूं नई दुनिया बनाने। अब मामेकम याद करो, माया पर जीत पानी है। बाबा को कहते भी हैं पतित पावन। देवताएं जो पावन थे अभी पतित बने, इसलिए सभी पुकारते हैं कि हे पतित पावन, आइए आकर हमें मुक्त कीजिए। किससे मुक्त करना है? मुक्त करना है, हमेशा हम कहते हैं कि बाबा आकर हमें मुक्त कीजिए। तो किससे? माया रावण से अथवा शैतान से। मनुष्यों को यह समझ में नहीं आता है कि अभी चलना है। नवयुग सतयुग अब आया कि आया। हमें अब चलना है, किस ओर? नवयुग की ओर चलना है। ये बात सब समझ नहीं पा रहे हैं। गीत में भी कहते हैं नवयुग, वह है पवित्र दुनिया। बाबा आते ही हैं पतित से पावन बनाने के लिए। नई दुनिया को नए युग अथवा सतयुग कहा जाता है। ये है कलयुग, पुरानी दुनिया। कुंभकर्ण की नींद में सब सोए हुए हैं, उनको आकर जगाते हैं। माया ने अज्ञान अंधकार की रात में सबको सुला दिया। अब बाबा कहते हैं, बच्चे कुंभकर्ण की नींद से जागो। अभी इस पुरानी दुनिया का अंत है। मौत सामने खड़ा हुआ है। अब रात पूरी होती है, दिन आना है, इसलिए तुम जागो।
तुम समझते हो बाबा आए हुए हैं। हम भी घोर अंधियारे में सोए पड़े थे, अब बाबा आए हैं रात को दिन बनाने। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे लिए दिन अर्थात नवयुग बनाने आया हूं। अब मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, क्योंकि इस समय सब पतित हैं। सब कहते हैं हमको इस रावण से मुक्त कीजिए। यह कोई समझते नहीं कि शैतान का राज्य कब से शुरू होता है। बाबा आकर रावण के चंबे से छुड़ाते हैं। कैसे? ये तो बाबा ही जब आए तब आकर सुनाए, तब फिर अनुभव से हम किसी को समझा सकें। जब इस बात का हम अनुभव निज तौर पर करेंगे तब हम किसी को भी समझा पाएंगे। सब कहते हैं सबको नीच उतरते उतरते पतित बनना ही है। मुझ पतित पावन को आना ही है संगम पर। दुनिया के मनुष्य तो घोर अंधियारे में हैं, समझते हैं कलयुग की आयु अभी लाखों वर्ष पड़ी हुई है, क्योंकि शास्त्रों में उल्टा लिख दिया है। अब दैवी युग की स्थापना होनी है। दोजक को बहिष्ठ बनाने वाले बाबा ही हैं। बाबा कोई दोजक थोड़े ही रचेंगे। बच्चों को अब यह पक्का निश्चय है कि बाबा हमको पढ़ाते हैं, बहुत समय से पढ़ाते रहते हैं, बहुत अच्छा खासा समय दे रहे हैं बाबा पढ़ने के लिए। अब त्रिमूर्ति शिव जयंती आने वाली है। लिखना है शिव जयंती तो गीता जयंती। श्री कृष्ण जयंती जब मनाते हैं तब गीता जयंती नहीं मनाते। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है, जब वह बड़ा हो तब वह गीता सुनाए। त्रिमूर्ति शिव जयंती मतलब ही गीता जयंती। यह बहुत समझने की बातें हैं। वो लोग गीता जयंती को अलग कर देते हैं, क्योंकि समझते हैं श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा, वह जन्मते ही गीता कैसे सुनाएगा। तुम बच्चों को ही बाबा बैठ राजयोग सिखला रहे हैं। ये भी गाया हुआ है कि क्षण में जीवन मुक्ति। बैरिस्टर के स्कूल में बैठा तो बैरिस्ट्री पढ़ने लग पड़ते हैं। जहाँ वकालत की पढ़ाई हो रहा हो वहां जाके बैठेंगे तो वकील ही बनेंगे। उसमें परम उद्देश्य है कि मैं बैरिस्टर बनूंगा, वकील बनूंगा, जज बनूंगा। बाकी उसमें ऊंच पद पाना ये फिर पढ़ाई पर मदार है। अब पढ़ाई कितनी अच्छी पढ़ते हैं उस पर निर्भर करता है कि आपको बने जज बनेंगे कि वकील रहेंगे। वकील में भी नामी वकील हो जाएंगे कि बस काम चलेगा। ये सब कुछ पढ़ाई पर निर्भर करता है। तुम यहाँ मनुष्य से देवता बनने आए हो, परंतु देवताओं में भी क्रमशः मर्तबे हैं। देवताओं का मर्तबा भी क्रमशः है। कोई लक्ष्मी नारायण की इतनी पूजा हो रही है और कोई देवी देवता है जो बस गिनती होता है कि वो देवी देवता है। कोई फर्स्ट क्लास, कोई सेकंड क्लास, तो कोई थर्ड क्लास। यह सब गुप्त बातें हैं, कोई की बुद्धि में आ नहीं सकती। कैसे हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। महाभारत लड़ाई भी लगने वाली है, परंतु पांडव संप्रदाय तो लड़ते नहीं। असुर और कौरव संप्रदाय आपस में लड़ झगड़ कर खत्म हो जाते हैं। तो अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, समझाना भी है कि बाबा समय प्रति समय निर्देश देते रहते हैं। निराकार परम पिता परमात्मा राजयोग कैसे सिखलाएंगे? जरूर शरीर में ही आएंगे ना। बाबा श्रीमत दे रहे हैं, बच्चे तुमको याद की यात्रा पर रहना है। मुझे याद करो। ये है योग अग्नि, जिससे विकर्म विनाश होंगे। दिन प्रतिदिन तुमको अच्छी अच्छी बिंदुएं मिलती रहती हैं।
पतित पावन की बिंदुएं भी अच्छी हैं। पतित पावन बाबा को बुलाते भी हैं, फिर गंगा में जाकर स्नान करते हैं। तुम लिख भी सकते हो बड़े बड़े अक्षरों में कि पतित पावन तो परम पिता परमात्मा को कहा जाता है। ज्ञान का सागर भी वही है। सारी दुनिया को पावन बनाते हैं। सारी दुनिया का प्रश्न तो यही है ना कि दुनिया पावन कैसे बने। तो गंगा यमुना आदि यह नदियां तो चली आती हैं। अभी कलयुग का समय है तो कुछ गड़बड़ होती है। सतयुग में फिर सब नदियां अपने ठिकाने पर आ जाएंगी, परंतु इनसे पावन तो कोई नहीं बनते। बहुत स्पष्ट करके समझाना है कि पर्चे में भी बांटने हैं, ये वह भी आदमी आदमी देख कर देना है। मतलब एकदम जो विपरीत भाग रहा हो उसको फिर पर्चे नहीं देने। जो थोड़ी रुचि रखता हो उसको, जो सुनने में जानने में थोड़ा भी उत्सुकता दिखला रहा है, उनको पर्चा देना है। उनको थोड़ी परिचय वहीं पर देनी है। मुख्य 2-3 बिंदुएं जरूर समझानी है। वास्तव में इस समय सब पतित विकारी है, सब की उतरती कला है। गुरु नानक ने भी कहा है कि मूत पलीती कपड़े धोए। भारत को श्रेष्ठाचारी तो बनना ही है, इसको भ्रष्टाचारी कहेंगे। श्रेष्ठाचारी तो सिर्फ देवताएं हैं। इस समय और कोई बन न सके, क्योंकि माया का राज्य है ना। हाँ, बाकी भक्तों को सुख मिलता है। यहाँ रचना भी कोई योग बल से नहीं होती है, विकार से ही पैदाइश होती है। अभी के इस समय में बच्चे भी जो आते हैं वो विकार से ही आते हैं। पहले थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि होने से आपस में लड़ते हैं। तो हर एक को पहले सुख फिर दुख देखना है। यह मनुष्यों की बात है। सतयुग में मनुष्य सुखी है तो जानवर आदि भी सुखी रहते हैं। तो बाबा समझाते हैं, ऐसे ऐसे लिखो। त्रिमूर्ति शिव जयंती सो श्रीमद् भगवत गीता जयंती। फिर समझाना भी है कि जो समझते हैं उन्हों को दिल होती है कि यह बातें दूसरों को भी समझाएं। जब कोई बात खुद को बहुत अच्छी समझ में आती है तो अपने आप मन में इच्छा होती है कि दूसरों को भी समझाएं। समझाने बगैर वृद्धि कैसे होगी, और वृद्धि के लिए भी समझाना है। तो नाटक अनुसार जिनका जो किरदार है समझने और समझाने का, वह अपना किरदार निभाते हैं। भक्ति का किरदार भी दिन प्रतिदिन जोर होता जाता है। गाया भी हुआ है, जब भंभोर को आग लगती है तब आंख खुलती है। तुम बच्चों को शंख ध्वनि करनी है। रात दिन चिंतन चलना चाहिए कि कैसे किसी को समझाएं। सारी दुनिया को बाबा का परिचय देना है। कितनी बड़ा कारोबार, कितना बड़ा कारोबार। दुनिया कितनी बड़ी है, बहुत धर्म बहुत खंड है। सतयुग में एक ही धर्म होता है, फिर वृद्धि को पाते हैं। यह भी समझते हो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण जन्म लेते हैं। ब्राह्मण वर्ण भी नहीं दिखाते हैं तो जन्म देने वाले भी नहीं दिखाते हैं। ब्राह्मण वर्ण भी नहीं दिखाते हैं तो जन्म देने वाले भी नहीं दिखाते हैं। तो यह समझना है कि कौरव और पांडव दिखाते हैं। तुम हो ब्राह्मण, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो प्रजापिता भी जरूर चाहिए, जिससे भिन्न भिन्न बिरादरियां जन्म लेती हैं। देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखाते हैं, बाकी संगम योगी ब्राह्मणों को गुम कर दिया है। गायन भी करते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा, परंतु त्रिमूर्ति ब्रह्मा का अर्थ नहीं निकलता। उन्हों को देने वाले कौन, उस ब्रह्मा को देने वाले कौन? तुम समझते हो निराकार बाबा ने ब्रह्मा मुख द्वारा बैठ समझाया है। ब्रह्मा के मुख कमल से बच्चे जन्म लेते हैं। जब तुमको सुनाए तब ब्रह्मा भी सुने। जब
शिव बाबा हम आत्माओं को सुनाते हैं तो ब्रह्मा बाबा भी सुनते हैं। तुम ना होते तो शिव बाबा क्या करते? एक को तो नहीं सुनाया जाता। शास्त्रों में एक अर्जुन का नाम लिख दिया है, तो जिस समय जो बिंदु निकलती है उस समय उसी सेवा में लगाना चाहिए, उसी समय मैंने उस बात को लेकर के सेवा में समझाना चाहिए। तुम्हें हर बात बहुत स्पष्ट करके समझाई जाती है, परंतु योग में रहें, पावन बने, ये मेहनत लगता है। निरंतर योग में रहें और पवित्र बने रहें, इसमें मेहनत लगती है। बाकी ज्ञान की बातें तो बाबा अच्छे से समझा देते हैं। विष छोड़ना कितना मेहनत है, विष पर ही झगड़ा होता है। तो बच्चों को सेवा पर यह ध्यान देना है कि पढ़कर पढ़ाना है, तो खुद ब खुद ज्ञान का बढ़ने लगता है। इस सेवा में ही कल्याण है। ओना रहना चाहिए, फिक्र होना चाहिए, और नेगेटिव फिक्र नहीं, ये पॉजिटिव फिक्र है। ओना रहना चाहिए। जो नए आते हैं उनमें फॉर्म भराने वाले बहुत तीखे चाहिए। उनसे फॉर्म भरवाते हैं तो वो भी तीखे चाहिए। क्या कि फॉर्म भराने समय यह भी पूछो कि तुम साधना करते हो, मुक्ति धाम जाना चाहते हो ना? तभी वो जो भर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, नाम लिख रहे हैं, वो सजग होंगे। मुक्ति धाम का मालिक तो एक ही परम पिता परमात्मा है। वह बाबा ही आकर पावन बनाते हैं। यह स्नान आदि तो भारत में ही करते हैं और धर्मों में नहीं करते। वह फिर अपने धर्म स्थापक के आगे माथा टेकते हैं, फूल चढ़ाते हैं, महिमा गाते हैं। उन्हों को यह मालूम ही नहीं है कि पतित पावन एक परम पिता परमात्मा ही है। अभी क्रिसमस में क्राइस्ट को कितना मनाते हैं, फिर भी गॉड फादर को, परम पिता को याद करते हैं। कहते हैं ओ गॉड फादर, परम पिता, उनको पुकारते हैं। उन्हों को भी, क्रिश्चियन को भी यह ज्ञान मिलेगा। जो क्रिश्चियन है उनको भी यह ज्ञान मिलेगा। तो सब तो आत्मा है, सब भाई भाई हैं। बाबा तो कहते रहते हैं कि चित्र बनाओ तो विलायत में भी भेज दें। कोई नया चित्र कुछ समझ में आए उसको बनाए तो विलायत में भी उसको भेजना है। बेहद सृष्टि के कल्याण के लिए बुद्धि चलनी चाहिए। बाबा की बुद्धि चलती रहती है। इन चित्रों का कद्र बहुत थोड़ों को है। जो ये चित्र नए नए तरीके के समझाने के लिए निकलते हैं, उनको कद्र करना सबके लिए, सबसे उसको लगता है ये तो साधारण सी बात है, लेकिन वास्तव में ये बहुत ऊंची चीज है जो विश्व कल्याण के लिए बनी है। बाबा ने दिव्य दृष्टि द्वारा यह बनाए हैं। कितना लिहाज होना चाहिए, कितना उसके प्रति सम्मान होना चाहिए। इनसे तो बहुत भारी फर्स्ट क्लास सेवा होती है। ड्रामा अनुसार, नाटक अनुसार कोई निकलेंगे जो चित्र आदि बनाएंगे। आगे चलकर ऐसे बुद्धिमान बच्चे निकलेंगे जो सेवा में नई नई इन्वेंशन करते रहेंगे, नया नया। अब उस समय जिसमें साकार बाबा थे तब तक तो सिर्फ चित्रों पर ही बातें होती थी। आगे चल करके तो अभी के समय में बहुत ज्यादा नई नई तरकीबें आई हैं, जिसे देखते ही दिल खुश हो जाए। अंग्रेजी तो सब तरफ फैली हुई है। भाषाएं कितनी ढेर हैं। सब देशों में अंग्रेजी वाले जरूर होंगे, इसलिए बाबा भी अंग्रेजी और हिंदी को उठाते हैं। आखिरी सब भाषाओं में निकलेगा। बाद में जो होगा, माने जो अभी हम समय देख रहे हैं, इसमें सब भाषाओं में निकलेगा। किसी को भी समझाना है बहुत सहज, परंतु देखा जाता है कि किसी की बुद्धि में नहीं बैठता है, तो वह क्या काम करेंगे। धन है और दान नहीं करते हैं तो उनको मनहूस कहा जाता है। एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। हर एक को अपनी उन्नति का ख्याल जरूर चाहिए। उन्नति का ख्याल तो जरूर होना चाहिए। संग के रंग में नहीं आना है, सेवा में व्यस्त रहना है।
नहीं तो बड़ा भारी घाटा पड़ जाएगा। अपनी उन्नति के लिए कोशिश जरूर करना चाहिए। बाबा, मैं जाकर बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करती हूँ। ऐसे ऐसे ख्याल आने चाहिए। उनको कहा जाता है सतो प्रधान बुद्धि। तमो प्रधान बुद्धि न अपना न दूसरों का ख्याल करते हैं। जो दूसरों का ख्याल कर रहे हैं वो हो गई सतो प्रधान बुद्धि, और जो न अपना ही ख्याल करेंगे और दूसरों का तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे, उनको कहा जाता है तमो प्रधान। उनको बेसमझ कहते हैं। सतो प्रधान बुद्धि समझदार है। हिसाब किताब भी कोई कोई को बहुत कड़ा रहता है, समझते हुए भी फंसे हुए हैं। इस समय तो रात दिन सेवा में लगे रहना चाहिए। इनका कर्मों का लेखा जोखा इतना उलझा हुआ है कि वो चाह रहे हैं इधर आना, लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो उसके लिए बाबा बहुत युक्तियां बताते हैं। तो मन बुद्धि में बाबा की याद में रह करके सारे कर्म बंधनों को निभाते जाना है, और हर एक गिरह खुलती जाएगी, हर एक गांठ खुलती जाएगी, सुलझती जाएगी जिंदगी। खुद की ही कमाई है, जितना याद में रहेंगे उतना खुद की कमाई बढ़ेगी। मुझे बाबा से पूरा वर्षा लेना है, नहीं तो कल्प कल्प का घाटा पड़ जाएगा। पहले अपना कल्याण करेंगे तब दूसरों को भी कर सकेंगे। अपना कल्याण करना है, पहले खुद की स्थिति सुदृढ़ करनी है, मजबूत करनी है, तब दूसरों का कल्याण कर पाएंगे। अच्छा, बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद। इस अनूठे ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद। आगे धारणा है कि ज्ञान धन दान करने में मनहूस नहीं बनना है, मतलब कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है। अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए युक्तियां निकालनी है। दूसरा है कि मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। सेवा और पढ़ाई पर पूरा सजगता चाहिए, पूरी ध्यान देना है। कड़े हिसाब किताब तो योग बल से चुकतू करना है। और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए बाबा कहते हैं कि याद और सेवा द्वारा अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने वाले भाग्यवान भव। ब्राह्मणों की जन्म पत्री में तीनों ही काल अच्छे से अच्छे हैं। जो हुआ वो भी अच्छा, और जो हो रहा है वो और अच्छा, और जो होने वाला है वो तो बहुत बहुत अच्छा। सभी के मस्तक पर श्रेष्ठ तकदीर की लकीर खिंची हुई है। सिर्फ याद और सेवा में सदा व्यस्त रहना। ये दोनों ऐसे स्वाभाविक हों जैसे शरीर में श्वास स्वाभाविक है। अब सांस लेने का काम याद करके तो नहीं करते कि हाँ हमको सांस भी लेना है, वो चलता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही बाबा की याद में व्यस्त बुद्धि लगी रहे। भाग्य विधाता बाबा ने याद और सेवा की यह विधि ऐसी दी है जिससे जो जितना चाहे उतना अपना श्रेष्ठ भाग्य बना सकते हैं। जो जितना चाहे उतना श्रेष्ठ भाग्य बना सकते हैं, ये बाबा ने ऐसी विधि भाग्य भी हमारा रचा है। स्लोगन है, संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखना ही संतुष्ट मनी बनना है। संतुष्टता के आसन पर विराजमान होकर के परिस्थितियों का खेल देखेंगे तो संतुष्ट मनी बन जाएंगे। सबसे अपने आप को अलग समझ करके, अलग महसूस करके जब ये करेंगे तो संतुष्ट मनी बनेंगे। अच्छा।